नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि मैं सेल्फ लव की ये पूरी सीरीज़ बना रही हूँ, तो इसमें मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, इनफैक्ट फर्स्ट वीडियो ऑफ सेल्फ लव जो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि पहला तरीका सेल्फ लव का है अपने आप को माफ़ करने का। अपने आप को किन चीज़ों के लिए माफ़ करें और कैसे माफ़ करें, उसके ऊपर 2 सेपरेट वीडियोस मैंने डाली हैं। दूसरा मैंने जो स्टेप बताया था अपने आप को प्यार करने का, सेल्फ लव का, वो बताया था कि हाउ कैन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करना। अपने आप को एक्सेप्ट करने का मतलब है अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना और अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, सैड महसूस कर रहे हैं, एंगर महसूस कर रहे हैं, तो उन इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना, बिकॉज दे आर योर इमोशंस। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ लव। नाउ उसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको ये टिप दूंगी कि इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ एंग्जाइटी महसूस हो रही है, कोई नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, यस यू डन इट, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप एक जगह बैठ गए, आपने उसको अपने आप को हग किया, आपने एक्सेप्ट किया, आपने उस इमोशंस को फील किया। नाउ अगर अभी भी ये इमोशंस नहीं जा रहा है, आप अभी भी दुखी महसूस कर रहे हैं, आप अभी भी गुस्सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आपको बहुत घबराहट हो रही है, या बार बार सिर्फ नेगेटिव पैटर्न में सोच रहे हैं, कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो आपको मैं एक टिप दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को शांत करना है, उस इमोशन को महसूस करना है कि ये इमोशन हाँ हो क्या रहा है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि ये कौन सा इमोशन है। हमें घबराहट महसूस हो रही है, बट उसके पीछे क्या चल रहा है, उसके पीछे, उस घबराहट के पीछे क्या है। हो सकता है मेरी कोई नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, उस घबराहट के पीछे हो सकता है एंग्जाइटी है, उस घबराहट के पीछे हो सकता है किसी चीज़ पे या किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो पहले तो शांति से बैठ जाएं, अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखें और अपने आप से ही पहले क्वेश्चंस करें कि ये क्या महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसा जो लग रहा है, मुझे जो बुरा फील हो रहा है वो क्यों लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है और मुझे किस वजह से लग रहा है। जब आप ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप से, तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा और क्या लग रहा है। बस इतना पता है कि अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को जानिए कि क्या लग रहा है। गुस्सा आ रहा है, दुख लग रहा है, घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी महसूस हो रही है, डिप्रेस्ड महसूस हो रहा है, लो फील हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन लग रही है, या आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है। वो जब क्लियर हो जाए तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्यों लग रहा है, किस वजह से, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से। आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। जब आपको ऐसे आंसर मिलने लगे, आप एक पेन और पेपर लीजिए या एक डायरी उठाइए, आप वो सारे इमोशंस लिख दीजिए जो आपके अंदर चल रहे हैं। कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मुझे ये डर लग रहा है कि आगे भी कहीं ऐसा ना हो जाए, अब मुझे ये डर लग रहा है कि ये दिक्कतें ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे एक क्लाइंट हैं जिनको जो एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो उनके रिलेशनशिप्स में पहले बहुत से इश्यूज चल रहे थे। नाउ धीरे धीरे, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ी, उन्होंने कोचिंग लिया, अब धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया, इनफैक्ट पहले से बहुत अच्छा हो गया है। अब क्या हो रहा है कि वो फिर से अपना जो स्पेसिफिक पर्सन है, वो उन्होंने एक इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने बोला कि हम मिलते हैं। अब जब हम मिलते हैं, जब उन्होंने ऐसा बोला, तो उनके क्लाइंट के घर पे कोई ऐसी इश्यूज हो गए जिसकी वजह से वो उनसे नहीं मिल पाए। नाउ इसके मन में थोड़ा सा गुस्सा आया उस क्लाइंट अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेके। अब जब गुस्सा आया तो थोड़ा देर गुस्सा आया, फिर छोड़ दिया। दोबारा फिर से इनका प्लान बना, फिर मेरी क्लाइंट ने बोला अपने स्पेसिफिक पर्सन को कि हम दोबारा मिलते हैं। अगेन कोई और इश्यूज आए, जेन्युइन है नहीं है, बट कोई इश्यूज आए जिसकी वजह से वो लोग फिर से नहीं मिल पाए। अब धीरे धीरे इसके मन के अंदर एंग्जाइटी बढ़ने लगी। तो नाउ जो मैंने इनको बोला कि आप अपने मन के अंदर जो भी एंग्जाइटी है वो पहले लिखना शुरू करिए। सो नाउ शी स्टार्टेड राइटिंग इट। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने जब लिखा तो उन्होंने क्या लिखा कि मुझे ये डर लग रहा है कि पहले से की तरह फिर से वो मुझसे बात करना बंद ना कर दे, पहले की तरह फिर से वो मुझे इग्नोर ना करने लगे। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मैं उसको इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो इसलिए उस इम्पोर्टेंस का वो अनड्यू एडवांटेज उठाता है। फिर उसने धीरे धीरे और भी चीज़ें लिखी कि मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों उसके पीछे भागूँ, मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और पॉइंट्स उन्होंने लिखे कि मुझे बस यूं ही उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं उससे बात ना करूं। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थे, जो भी नेगेटिव थिंकिंग थी, वो उन्होंने सारी कुछ लिखनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने लिखा कि सर्कमस्टेंसेस ही ठीक नहीं बन पा रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस मुझे फेवर नहीं कर रहे हैं कि हम मिल सकें।
उसकी सारी जेन्युइन रीजंस, कभी कभी मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि उसके रीजंस जेन्युइन हैं बट वो फिर भी हमें मुझसे मिल नहीं पा रहा, तो मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। शायद मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, इसलिए फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो सारी चीज़ें उन्होंने दोबारा से लिखी। जब उन्होंने वो नेगेटिव पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद मैंने उनको कहा अब इन नेगेटिव पॉइंट्स के ऑपोजिट आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे। फॉर एग्जांपल, जहां उन्होंने ये लिखा था कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि वो मुझे फिर से इग्नोर करना शुरू कर दिया है उसने, तो उन्होंने क्या लिखा कि मुझे अभी भी वो बहुत प्रायोरिटाइज करता है, मुझे प्रायोरिटी देता है, आई एम द मास्टर मैनिफेस्टर, और मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ है कि वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। हमारी सारी सर्कमस्टेंसेस इतनी अच्छी हो गई हैं, इतनी फेवरेबल हो रही हैं कि हम हर हफ्ते मिलने लगे हैं, हम हर हफ्ते अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चेस कर रही हूँ उनको, तो उन्होंने दूसरे ऑपोजिट में ये क्या लिखा कि आई एम द वन जिसको दुनिया चेस करती है, आई एम द वन जिसको लोग जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए अभी भी वो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ मैं चल रही हूँ, वो मुझे प्रायोरिटी दे रहा है, वो मुझे चेस कर रहा है, वो मेरे लिए क्रेव कर रहा है, वो मुझे कॉल करके प्लान बना रहा है और मुझसे मिलने के लिए ज़िद कर रहा है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने लिख दी जो भी, और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट लाइक कि आई कैन क्रिएट एनीथिंग। मुझे पता है कि सर्कमस्टेंसेस जो भी हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं, मेरे ही अंदर कोई नेगेटिविटी है एंड आई कैन क्रिएट एनी सर्कमस्टेंसेस। मैं कोई भी फेवरेबल सर्कमस्टेंस अपने लिए क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसा सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। नाउ फिर क्या किया, नेगेटिव चीज़ों को फाड़ दिया, जला दिया, हटा दिया, एंड वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो लिखे थे वही उन्होंने रिपीटेडली पढ़ती गई। एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट पढ़ती थी। थोड़े दिन बाद जब भी उनके मन में एंग्जाइटी आती थी वही वो पॉजिटिव पॉइंट्स उठाती थी और वो सब पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और धीरे 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 क्या हुआ, सिचुएशन टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया। अभी पूरी तरह से टर्न अराउंड नहीं हुई है, अभी पूरी तरह से उसके स्पेसिफिक पर्सन ने उसको कॉल करके नहीं बुलाया, बट दिन धीरे धीरे बातों में उन्होंने बोलना ऐसा शुरू कर दिया है। सो यही टिप आप भी कर सकते हैं। जब भी आपके नेगेटिव इमोशंस आते हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद उन सारी नेगेटिव इमोशंस को आप एक पेपर पे उतार दीजिए। पेपर में उतारने के बाद उसकी ऑपोजिट लिखिए, और वो ऑपोजिट्स आपके एफर्मेशंस हैं। उसकी ऑपोजिट जब आप लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, मिला के अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपना सेल्फ लव प्लस उस डिज़ायर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप मनी के लिए एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं तो आप इस अपने पॉजिटिव पॉइंट्स में लिख सकते हैं दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स बैकग्राउंड में वो सारे सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से मेरे पास मेरा डिज़ायर्ड मनी आ रहा है, मेरे पास मनी मुझसे प्यार करता है। आई एम सच अ वंडरफुल पर्सन, आई एम सच अ मैग्नेटिक एनर्जी हु इज़ अट्रैक्टिंग मनी टुवर्ड्स मी। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई डर महसूस हो रहा है, एंग्जाइटी महसूस हो रही है, तो आप वो सारे डर लिख सकते हैं। पहले तो आप लिखिए उसका ऑपोजिट, और उसके बाद आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे लिखिए दैट कि आई फील कि मैं इतनी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ यूनिवर्स की, दैट आई डिज़र्व टू बी हेल्दी, आई एम वर्दी ऑफ बीइंग लिविंग अ हेल्दी लाइफ, आई एम बॉर्न टू स्टे हेल्दी ऑल द टाइम। मुझे ऐसा महसूस होता है कि यूनिवर्स मुझे इतना प्यार करता है कि मैं कुछ भी खाऊं, मैं कुछ भी करूं, मुझे हमेशा हेल्दी ही रखता है। मेरी बॉडी के एक एक पार्ट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बॉडी का एक एक सेल मुझसे बहुत प्यार करता है, और ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं धीरे धीरे हेल्दी होती जा रही हूँ। मैं जो भी खा रही हूँ वो सारे खाने मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके की सेल्फ कॉन्सेप्ट की चीज़ें आप लिखें, और नेगेटिव पे ध्यान ना दें। जब भी आपको नेगेटिव इमोशंस हो सबसे पहले उसको फील करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको इग्नोर ना करें, उसको गुस्सा ना करें। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद वो नेगेटिव इमोशंस लिखें और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव लिखें। जब भी आपको एंग्जाइटी हो, जब भी आपको नेगेटिव इमोशंस हो, आप उन पॉजिटिव एफर्मेशंस को पढ़ें अनटिल एंड अनलेस आप एक न्यूट्रल स्टेट पे ना जाए, अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना लगने लगे जो मैंने लिखा है वही मेरी रियलिटी है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप एक हैप्पी स्टेट में पहुंच जाते हैं, और जब आप एक हैप्पी स्टेट में पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली आप हैप्पीनेस वाइब्रेट आउट करते हैं, और यूनिवर्स इन टर्न आपको हैप्पीनेस ही प्रोवाइड करता है। वो डिज़ायर आपके पास क्विकली एंड एफर्टलेसली आपके ही पास आ जाती है। थैंक यू सो मच।